कहेगी उसके बाद। देखिए, बहुत अच्छा लगा आज आपके चैनल पर जो है तमाम महिलाएं आई हुई हैं, तमाम जो है लग रही है सब संभ्रांत परिवार से हैं, बड़े घरों से हैं। आज इस महिला दिवस के मौके पर उन महिलाओं की भी बात होनी चाहिए जिनको ये मंच उपलब्ध नहीं है। हाँ, उन महिलाओं की भी बात होनी चाहिए जो आपकी जो है भीड़ में जो है आप शामिल नहीं हो सकती है, क्योंकि कोई कहीं मजदूरी कर रही है, कोई कहीं जो है सड़क पर टार बिछा रही है, कोई किसी के घर में बर्तन मांज रही है। उन महिलाओं की भी जो है प्रतीक जी बात आज होनी चाहिए। आज बात उन महिलाओं की भी होनी चाहिए जो आज तक जो है कानून का इंतजार कर रही है, न्याय का इंतजार कर रही है कि उसकी छोटी सी बेटी के साथ रेप हुआ और वो अस्पताल में उसे लेकर पड़ी हुई है। तमाम अस्पतालों में ऐसे केस है। आज उन महिलाओं की, उन बच्चियों की भी बात होनी चाहिए। आज उन महिलाओं की भी बात होनी चाहिए जो न्याय के इंतजार में अपनी जान दे दी, जो कोई दहेज के कारण जला दी गई, कोई बड़े गांव के संभ्रांत या किसी दबंग आदमी ने उसको बेटी का उसका रेप कर दिया और वो न्याय के इंतजार में अपनी जान दे दी उसने। आज उन बच्चियों की भी बात होनी चाहिए जो पढ़ना चाहती हैं, लेकिन उनको पढ़ाई की जो है वो किस्मत से उनको उपलब्ध नहीं है। वो पढ़ाई वो पढ़ना चाहती है, लेकिन उनके पास ना इतना पैसा है, ना इतने साधन उपलब्ध है, ना उनको पढ़ने दिया जाता है। जब एक गांव में एक बारात निकलने पर दूल्हे को गोली मारी जा सकती है, तो आप सोचिए उस दलित महिला, उस ओबीसी, वो पिछड़े वर्ग, वो मजदूर की बेटी, वो किसान की बेटी, वो पढ़ेगी कैसे? जब बारात निकलने पर दूल्हे को गोली मार दी जाती हो, वहां पर बेटियों को पढ़ने के कैसे सौभाग्य प्राप्त होगा? आज तमाम मोदी जी की बातें होती है कि मोदी जी ने 2500 रुपए की महिला समृद्धि योजना के तहत आज जो है महिला दिवस पर बहुत बड़ा तोहफा दिया है महिलाओं को। लेकिन आज बात उस चीज की भी होनी चाहिए जब 1961 में कांग्रेस ने दहेज प्रथा को जो है क्रिमिनल एक्ट घोषित किया था कि कोई दहेज लेकर बेटियों को मारेगा तो उस पर कानूनी कार्यवाही होगी। आज उसकी भी बात होनी चाहिए कि 2005 में जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लाया गया, जिसके तहत जो महिलाएं दिन रात मार खाती थी वो अपनी बात जो है महिला थाने में जाकर रख पाई। आज जेंडर न्यूट्रल बनाने की जरूरत। मैं आ जाऊं, महिला को नहीं रोक सकते। प्रतीक जी, आज राजीव गांधी जी की बात होनी चाहिए और उनको भाजपा को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि उस समय में उनका विजन ये था कि 1993 में वो ये लेकर आए कि पंचायती राज में महिलाओं को भी 1/3 आरक्षण मिलना चाहिए। मैं बस 2 बातें जोड़ देता हूं, मैं बिल्कुल आ रहा हूं। पुरुष बोलेंगे, मुझे मालूम है आज पुरुष सब उधर ही, आज नहीं पुरुष सब लोग उधर खड़े रहो, बंधे हुए खड़े रहो रस्सी में, रस्सी को उस पार। 2 बातें आज अच्छी बयार है। सरपंच भी महिला है और महामहिम राष्ट्रपति भी महिला है। मैं देख रहा था, कुछ उद्धरण देख रहा था। मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं जानता क्योंकि बीजेपी कुछ बोलेगी, लेकिन मैं एक बार छोटी सी बात ये कहना चाहता हूं कि बात तो ये भी होना चाहिए जो गृह कार्य में गृह सहायिका है आपकी, रुको बाबूजी, अरे आप तो बहुत पढ़े लिखे आदमी हो, जो गृह सहायिका है आपके घर पे जो काम करने आती है, उसको आप सहर्ष महीने में 3 या 4 छुट्टियां दें। आप समझ गई होंगी मेरी बात। और नहीं देते हैं हम, बहुत इस मामले में बड़े वो हैं, इसको छुट्टी मिलनी चाहिए। क्यों नहीं, हम देना चाहिए हमें। हाँ जी, वो महिला ही मना करती है छुट्टी देने के लिए, अपने जो मेड आती है। तो डट के आगे क्यों नहीं खड़े हो जाते? पीछे खड़े हैं आप, ये नहीं तो हमारा देश इस चीज पे है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देव। वो सब मालूम, सबको मालूम है, वो सब मालूम है। आज तो बात सीधी सीधी होगी, बहुत सरल होगी और सरलता से होगी, सरलता के पूर्वक होगी। जी नमस्ते, नमस्ते। बच्चों को लेके आ गई? कौन क्या नाम है इनके? एक का धैर्य, एक का प्रिंस। वाह, एक का नाम धैर्य रखा, एक का नाम प्रिंस रखा, बहुत अच्छा। तो कुछ कहना चाहती है महिला दिवस में? हाँ जी, महिला दिवस पे मैं ये बोलना चाहूंगी कि हर महिला को अपने पैरों पे खड़ा होना है। जैसे कि अपने बेटों को बोलते हैं कि अपने पैरों पे खड़े हो, तो हर महिला को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए ताकि वो सशक्त हो, किसी के दान पे ना हो कि कोई 2500 दे या कोई कुछ दे, उस पे आश्रित ना हो। और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और एक बात जरूर और कहना चाहूंगा, धैर्य की मां हैं आप, धैर्य की मां हैं, प्रतिमूर्ति, प्रिंस की मां हैं। तो अब इससे ज्यादा तो दुनिया में और क्या कोई किसी को दे सकता है? प्रिंस की जो मां हो,
धैर्य की जो माँ हो उसको आगे और कुछ क्या देगा, वो तो विनीत भाव से खड़ा रहेगा। मैं सिर्फ आपका उदाहरण ले रहा हूं, कह ये रहा हूं, बच्चे को ये भी बताना, अपने बच्चों को, अपने बेटों को, कि देखो ये जो है ना बेटी बगल में, इसको ध्यान रखो, ये भी अपनी ही है, और कहीं भी कुछ भी प्रतिरोध करना पड़े तो आपको आगे आना पड़ेगा। पहली शिक्षा तो देनी पड़ेगी घर पे ही हमें। जी, वो कंप्लीट करना चाह रहे थे कि मैं वेरी क्विक, जी मैं आ रहा हूं, रोका नहीं मैंने। हाँ जी, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को बस इतना याद दिला दूं कि निर्भया भी आप ही के टाइम का कांड है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा कि निर्भया भी आप ही के टाइम का कांड है। और यहीं पर एक और मेरे भाई यहाँ बैठे हो कहते हैं तंदूर के अंदर जो लड़की जली थी और कट कर जली थी वो भी आप ही के टाइम का कांड है। और मैं ये बात आपको सशक्त रूप से बता देना चाहती हूँ कि आपके टाइम का जो वुमेन एम्पावरमेंट हमने देख लिया, ट्रिपल तलाक को आप हटा नहीं पाए। अब बैन की बात करती हैं, बैन तो क्या है, ट्रिपल तलाक को बैन, हमने औरत को औरत समझा, आप औरत को यूज एंड थ्रो की पोजीशन से देखती आई। द्रौपदी मुर्मू को आज फर्स्ट वुमन का दर्जा हम लोगों ने दिया, निर्मला सीतारमण को फाइनेंस उनके हाथ में दिया, आज दिल्ली की सीएम बनकर वो खड़ी है सामने। आप शीला दीक्षित के बाद क्या कर पाई? आपने क्या दिया आज तक हम लोगों को? और बच्चियों की बात करती है, आपके तेलंगाना में क्या चलता है, आपके हिमाचल प्रदेश में क्या चल रहा है, आपके कर्नाटका में क्या चल रहा है, वो देखा है आपने झांक कर? मुस्लिम मुस्लिम करके आपने हिंदू और मुस्लिम के बीच में दरार पैदा करी कांग्रेस ने। ये कांग्रेस है जिसने यहां पर लाकर खड़ा किया है। मैं तो सोचा था आज नहीं होगा, महिलाओं के बीच की बात है और निपट जाएगा मामला बहुत आसानी से। हाँ, चुनाव भी खत्म हो गए, मैंने कहा बड़े आसानी से निपटा लेंगे आज, कोई हल्का हल्का करके, क्योंकि आज छोटी वाली का आज जन्मदिन है, तो मैं कहा चला जाऊंगा जल्दी घर। हाँ, क्या हुआ? हल्के मत लीजिए रानी लक्ष्मीबाई। बोले हल्के में ना ले लीजिएगा। हाँ जी, मैं क्यों लूंगा भैया? हाँ। चूंकि मेरी सम्मानित प्रवक्ता जो साथी है वो बैकफुट पे आ गई थी, तो मुसलमान का एंगल लाना जरूरी था उनके लिए, वरना उनकी बात भारी नहीं हो पाती। खैर छोड़िए। क्यों छोड़िए? आपने प्रधानमंत्री दिया, महिला। मैं बताती हूँ आपको। हाँ। मैं वही बताने जा रही हूँ। हाँ। कि निर्भया मामला हुआ और निर्भया एक्ट भी हम लेकर आए, हाँ, जिसमें एसिड अटैक, छेड़खानी, पीछे स्टॉकिंग, उसको बाकायदा क्रिमिनल उस एक्ट में हम लेकर आए कि ये अपराध है। ये हम लेकर आए निर्भया एक्ट। और ये बात करती है कि अभी बात कर रही थी कि बड़ी बुरी स्थिति है महिलाओं की, तो मैं याद दिलाना चाहूंगी कि 6 महीने नहीं, कम से कम 1.5 साल मेरी देश की सबसे सशक्त बेटियां, जो पहलवान बेटियां थी, वो जंतर मंतर पर बैठी रही। अनुजा, आज तक उनको न्याय नहीं मिला, आज तक उनको न्याय नहीं मिला। और वो ब्रजभूषण शरण सिंह आज भी जो है बीजेपी का चहेता बना हुआ है, उसके लड़के को बाकायदा टिकट दिलवाती। मैं आ गया। मैं कह रहा था लड़ाई झगड़ा ना करे तो ज्यादा अच्छा है। कुलदीप सेंगर पूरा खानदान ही खत्म कर दिया। मैं समझ गया। कितने नाम याद दिलाऊं? इन्हीं के राजनेता, इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के एमएलए, इन्हीं के एमपीओ की अगर लिस्ट मैं यहाँ पे बताने लग जाऊं तो रात के 9 बज जाएंगे, लिस्ट खत्म। जी। राधिका खेड़ा का भी नाम दे दो, राधिका खेड़ा का भी नाम दे दो। अंदर उसके साथ आप लोगों ने क्या क्या किया था? बेचारी भाजपा के पास अपने आप आबरू बचाने के लिए आई थी।